मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं कि जिसकी की कोई हैसियत नहीं, दो कौड़ी के लोग आज बेहुरमती कर रहे हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मंदिर पे आकर हमला करना, मंदिर में आकर महाराज जी को डराना, आखिर मैं पूछना चाहती हूँ, अगर इनकी बात करो तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। मैं हिंदुओं से पूछना चाहती हूँ, इनकी भावनाएं आहत नहीं होती? शिव शक्तिधाम डासना से पुतला दहन कार्यक्रम अब के स्टार्ट होने वाला है। यदि गुरु जी का पुतला फूका तो ये दोनों पुतले दिख रहे तैयार हैं। देखिए, ये जांच का विषय है, इसमें हम लोग गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। सभी के मोबाइल फोन्स वगैरह भी चेक किए जा रहे हैं। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नमस्कार, मैं कुंदन जमैर, आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के बयान पर बवाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों को जबरदस्त प्रदर्शन उनका देखने को मिल रहा है, वहीं अब मसले पर सियासतदानों की एंट्री भी हो गई है। यूपी के अलग अलग शहरों में जमकर बवाल हुआ है। गाजियाबाद और बुलंदशहर में हालात को काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। बुलंदशहर में उपद्रवियों के पथराव के बाद पीएसी को मोर्चा संभालना पड़ा। इधर सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। पुलिस ने ये कार्रवाई भड़काऊ बयानबाजी के मामले में की है। फिलहाल नरसिंहानंद से पुलिस पूछताछ कर रही है, सूत्र बता रहे हैं। पुलिस को नरसिंहानंद के शिष्य अनिल यादव की तलाश भी है, जिस पर भी भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। अब ऐसे में माहौल टाइट है में हम बात करेंगे कि जब विवादित बयान के आरोपी नरसिंहानंद के खिलाफ पुलिस ने एक्शन ले लिया है, उस पर केस दर्ज भी हो गया है, तो फिर सड़क पर अराजक तत्वों ने उपद्रव क्यों किया? तो सबसे पहले आपको 4 तस्वीर दिखाते हैं। ये 4 तस्वीर देखिए। गाजियाबाद में कल रात डासना के मंदिर को घेरने की कोशिश की गई। मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। बुलंदशहर में नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन वहां पर पुलिस मौजूद थी। दूसरे इलाके में पथराव हुआ, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं, लेकिन बाद में एक्शन लेते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया गया। हापुड़ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। हरिद्वार में भी लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ स्थानीय लोगों की मौजूदगी है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं, बुलंदशहर से मोहित गोमत हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से अतीक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, मथुरा से कन्हैया शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, सहारनपुर से नीना जैन हमारे साथ मौजूद हैं। तो कार्रवाई को लेकर के और जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, इस पर लोगों का क्या कहना है, ये जानना बेहद जरूरी। लेकिन सबसे पहले हम गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। पीयूष, लोगों से भी बातचीत कीजिएगा और जो महंत हैं उनकी हिरासत में लिए जाने की खबर है, इससे पुष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है आधिकारिक तौर पर, और लोग क्या कह रहे गाजियाबाद के? देखिए, बिल्कुल हम मंदिर प्रांगण के बाहर ही खड़े हैं और कुछ लोग इस समय हमारे साथ में हैं और सीधी उनसे बातचीत करते हैं पूरे प्रकरण को लेकर। जो रात जो यहाँ कुछ हुआ उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आप बताएं, क्या घटनाक्रम था, क्या कुछ सोचते हैं और अब महंत जी के बारे में कितनी चिंता है? देखिए, गुरुदेव की तो जो लड़ाई है वो एकदम सत्य की लड़ाई है और हम युवा सभी गुरुदेव के साथ खड़े हुए हैं। हम उनके लिए अपने प्राण भी दे देंगे और ले भी लेंगे। और देखो, रात की घटना जो थी, दासने में प्लानिंग के तहत मुसलमान इकट्ठा हुए और कुछ हजारों की संख्या में मुसलमान चारों तरफ मंदिर के आ चुके भी थे, कुछ आने बाकी थे। थोड़ा प्रशासन ने सख्ताई दिखाई, कुछ लोकल के लोग आ गए थे, जिससे भीड़ जो तितर बितर होगी। उनके हाथों में नंगी तलवारें थी, फायरिंग भी की है उन्होंने, हवाई फायरिंग भी की थी और पथराव भी करा था। अच्छा, आप बताएं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं? घटनाक्रम तो जी ऐसे, ये लोग तो शुरू से ही
पिछले करीब 10 सालों से यही चाह रहे हैं, इस मंदिर को हटाना चाह रहे हैं। ये साजिश तो लगातार करते आ रहे थे, लेकिन उस साजिश को बल इन्होंने कोई एक झूठी वीडियो वायरल करके गुरुजी की, और उसके बाद इस तरीके का षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के तहत यहाँ पे इकट्ठा हुए। और ये तो स्थिति छोड़ो, यहाँ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो इतने भयभीत हो गए। ठीक है पीयूष, कुछ नेटवर्क का इशू है, मैं लौटता हूं। अतीक का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। अतीक, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है और डासना मंदिर के महंत को हिरासत में भी लिया गया है, फिर इस तरह से बवाल क्यों हो रहा है और ये बवाल कब तक जारी रहेगा? देखिए, जब से डासना मंदिर गाजियाबाद के जो महंत हैं, उन्होंने जो बयान दिया आपत्तिजनक पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर, उसको लेकर पूरे देश में हालांकि मुसलमानों में रोष है, और लखनऊ में भी कई जगह थानों में लाके लोग एफआईआर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं, मुस्लिम धर्मगुरु भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डासना जिनके महंत ने जिस तरह से पैगंबर साहब को लेकर आपत्तिजनक बयान जो दिया है, किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि उनको हिरासत में रात को ले लिया गया है? देखिए, हम मांग करते हैं कि इस पर ये खुला एक जानवर के तरीके है और इस पर किसी का कोई लगाम नहीं है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि ऐसे जानवरों को कैद में रखा जाए, खुला न रखा जाए। जिस पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अलैहि सलाम को इस जानवर ने उनकी शान में तौहीन की है, अगर आज ये जिंदा है, सलामत है, तो ये उनकी तालीमात है जो मुसलमान बहुत सब्र किए हुए हैं और उनकी तालीमात पर अमल कर रहे हैं कि फसाद नहीं कर रहे हैं, उसको मारने पीटने का काम नहीं कर रहे हैं। जिस नबी अलैहिस्सलाम की शान में इसने तौहीन की है, ये उनकी तालीमात है कि हमें रोके हुए है। आज आप देखें, पूरी दुनिया में कहीं किसी मुसलमान राम जी के खिलाफ बोलता है, तौहीन करता है, सीता जी के खिलाफ तौहीन करता है, काली जी के खिलाफ कोई तौहीन करता नहीं करता, इसलिए कि हमारे नबी की तालीमात है, क्या मुसलमानों तुम किसी धर्म को बुरा भला न कहना, ये उनकी तालीमात है। ऐसी बुनियाद पर हम सब्र किए कि इतनी तौहीन के बावजूद हम किसी धर्म को गाली नहीं देते, हम किसी धर्म से बात कर लेते हैं। यतीम नरसिंह संघ ने जो बयान दिया है पैगंबर साहब को लेकर, कितना रोष आप लोगों में है, क्योंकि हिरासत में ले गया, आप किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन अभी भी जारी है? देखिए, वो एक गुंडा है, वो माफिया है, वो भूलैंड, वो जिसका काम जमीनों का अवैध कब्जा, ये वो, उसकी एक पूरी लंबी टीम है, पूरी सब यही सब काम करते। वो इसी तरह के बयान दे करके वो अपने आप को मीडिया में बना रहना चाहता है। अब आप ये देख लीजिए कि उसके बयान आप जी नहीं, वो हिंदुओं के खिलाफ भी उल्टे सीधे बयान देता है। अभी आप उसका रुख कर लेते हैं जहां पर बवाल हुआ था। मोहित गोमत हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, बताइए, वहां पर जो कार्रवाई पुलिस ने की है, क्या बवाल हुआ था और इस पर लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ कल बीते जो जुमा था, जुमा की नमाज के बाद में जो दूसरे समुदाय के लोग थे वो अचानक एकदम आक्रामक हो जाते हैं और जब नारेबाजी करने लगते हैं। वहीं यदि नरसिंहानंद के जो पोस्टर थे, उन पोस्टरों को वहाँ फाड़ना शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने पूरा मामला हालांकि शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी देर रात 8:30 बजे 9 बजे के आसपास जिससे पुलिस गश्त कर रही थी, कुछ समुदाय के कुछ युवा जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव इस तरह भारी था कि पुलिस को पीछे हटकर पहले अपनी जान बचानी पड़ी, उसके बाद भारी पुलिस बल पहुंचता है और जो पथराव करने वाले उपद्रवी थे उनको खदेड़ा गया। फिलहाल पूरे मामले में जो पुलिस है उसका कहना है कि अभी शांति बनी हुई है, जो आरोपी है गिरफ्तार कर लिए गए। लगभग अभी तक 17 आरोपी जो पुलिस ने वो गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि और लगातार जो अज्ञात लोगों से पूछिएगा कि अगर किसी धर्म विशेष के खिलाफ अगर टिप्पणी की जाती है तो इस तरह का प्रदर्शन जो है, इस तरह की नाराजगी जो है, क्या स्वाभाविक है? जी बिल्कुल, मैं बात करूं, मेरे साथ सहयोगी मौजूद है। आपको जिस तरीके से मतलब अगर टिप्पणी की भी जाती थी तो पुलिस थी इस तरीके से अपने हाथ में कानून लेना कहाँ तक ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। कानून को अपना काम करने दीजिएगा, कानून है, सरकार है, जो भी काम करेगी कानून करेगी और बाहरी लोग आए और पत्थरबाजी करेंगे, निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, इससे माहौल खराब होता है, देश का माहौल। बिल्कुल, हमारे एक और सहयोगी मौजूद है, इससे बात करूंगा। क्या कह रहा है आपका इस तरह की गिरफ्तार को लेकर के? जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, पुलिस की गिरफ्त में है, उसके बाद भी इस तरह के लोगों पर पत्थरबाजी करना कितना सही है? नहीं, ये गलत है। जो काम पुलिस और प्रशासन का है वो उनको कर लेना चाहिए। जो भी पत्थरबाजी है ये इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार इसीलिए पुलिस है, जिसको भी जो अगर गलत है तो उसको सही करने के लिए पुलिस। हमारे एक सहयोगी और साथ हमारे मौजूद है, इससे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से, हालांकि जो बयानबाजी थी वो तो गलत थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये पत्थरबाजी करना कितना सही और गलत है? पत्थरबाजी करना निश्चित ही गलत है। कानून को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना। ठीक है, मैं लौटता हूँ, मथुरा का रुख कर लेते। कन्हैया हमारे साथ मौजूद हैं। कन्हैया, आपके साथ जो साधु संत मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए कुंदन, बात करते हैं मथुरा के लोगों से, और मथुरा में तमाम लोग हैं। आप कैसे देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को? अब उनको हिरासत में ले लिया है, पुलिस पूछताछ कर रही है और लगातार जो वो उपद्रव का माहौल है वो बना हुआ है। देखिए, महाराज जी पर पुलिस ने एफआईआर कर दी है, मुकदमा दर्ज हो गया है, तो न्यायालय अपना काम करेगा। लेकिन ये पत्थरबाजों को पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत है?
उन्होंने आश्रम पे पत्थरबाजी की है। ये लोग तो पहले सेना पर भी पत्थरबाजी करते थे। तो मेरा तो सरकार से यही आग्रह है कि पहले इन पत्थरबाजों को चिन्हित किया जाए, क्योंकि ये लोग, इनकी फंडिंग पाकिस्तान से होती है। ऐसे पत्थरबाजों को चिन्हित करके इनका एनकाउंटर होना चाहिए। ये लोग फिजा को बिगाड़ने का काम करते हैं, ये कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। जब कानून अपना काम कर रही है तो पत्थरबाजों को पत्थरबाजी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पूरा घटना क्रम सामने आया, तो जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, अब पुलिस अपना काम कर रही है, तो ये सब चीजें कैसे देखते हैं? माहौल खराब हो रहा है। देखिए, हमारे देश में एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो पत्थरबाजों को फंडिंग करती है। इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों पर यदि कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग फिजा को खराब करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी हैं, वो हनुमान जी का अवतार है। वो किसी भी कीमत पर फिजा को नहीं बिगड़ने देंगे और जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? अब कानून लोग हाथ में ले रहे हैं। नरसिम्हा राव यति जी को ऐसा बयान ही नहीं, बेहुदा बयान ही नहीं देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम धार्मिक एकता बनाए रखने के लिए यति जी को सम्मान सहित अपना बयान तत्काल वापस लेना चाहिए, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। नहीं, लेकिन अब उधर पथराव हो रहा है, पुलिस के ऊपर भी उपद्रव कर रहे हैं, तो इसे कैसे? इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो पथराव कर रहे हैं उनको तत्काल हिरासत में लेना चाहिए। और दूसरा, नरसिंह यति जी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उनका बेहुदा बयान है, इसको तत्काल रोकना चाहिए। कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को आप? घटनाक्रम से ये देखते हैं कि ये जो आतंकवादी घटना है, ये लोग पत्थर फेंका रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ये कानून है, योगी आदित्यनाथ का अपना ये प्रचलन है, वो कर रखा है। ये लोग ये अरेस्ट होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। ये लोग ये इस तरह से नहीं कि आप पत्थर बरसाएंगे, किसी के धर्म के काम नहीं है कि आप पत्थर बरसाएं, ये गलत है इन लोगों का पत्थर बरसाने। ठीक है, कन्हैया, मैं लौटता हूँ। नीना का भी रुख कर लेते हैं, सहारनपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। नीना, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, इस पूरे मामले को किस तौर पर देख रहे हैं? बिल्कुल, हम यहाँ पर बात करते हैं, सहारनपुर के लोग हमारे साथ मौजूद है। इस प्रकरण को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? ये केवल घटिया मानसिकता और पब्लिसिटी, छोटी सी एक गंदी हरकत कर बड़ी पब्लिसिटी करने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। निहायत ही घटिया बयान है, जिनको नॉलेज नहीं है। अगर आप हिंदू धर्म की भी बात करें, वो कहते हैं कि नरसंहार हुआ है। आप बताइए, रामायण जब महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें कितने इस्लाम के मानने वाले लड़ रहे थे, कितने मुसलमान लड़ रहे थे? बताइए। सत्य असत्य की जीत हमेशा लड़ाई होती है, सत्य हमेशा जीतता है। तो प्रोफेट मोहम्मद साहब ने हमेशा, एक छोटा सा देश था सऊदी अरब, जहाँ से पूरी दुनिया में इस्लाम, उनके इखलाक से, उनके नेचर से, उनकी शांति के संदेश से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है। ऐसे लोगों के बारे में इतनी गंदी टिप्पणी करने वाले को मैं कहूंगा कि वो घटिया आदमी है, जिसे ना हिंदू धर्म की जानकारी है, ना मुसलमान धर्म की जानकारी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, नरसिंहा नाम का दुष्ट व्यक्ति है। इसके द्वारा पूरे देश और प्रदेश में अमन चैन को खत्म करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। मैं योगी सरकार से कहना चाहूंगा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आम लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो उन्हें तो जेलों में डाल दिया जाता है, और इन लोगों के प्रति इतना नरम रवैया क्यों अपनाया जाता है कि दूसरे तीसरे दिन बाहर आ जाते हैं? इन पर रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। आप मानते हैं कि कार्रवाई हुई है, हिरासत में ले लिया, लेकिन पत्थरबाजी कहाँ तक सही है? देखिए, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या दो हो कदम तेरे है। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मोहम्मद मुस्तफा के बाद। यति नरसिंहानंद ने ऐसी शख्सियत को, ऐसे इंसानियत के पुजारी को अपशब्द कहने का काम किया, और ऐसे अपशब्द न अध्यक्ष जी वो अपशब्द बोल सकते हैं, न किंग कोरोना जी वो अपशब्द बोल सकते हैं। और मेरी रूह कांप रही है वो शब्द बोलते हुए कि इस जाहिल, नालायक, अनपढ़ आदमी ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में। ठीक है नीना, मैं लौटता हूँ। ये गुस्सा जो है वो लोगों के अंदर है, वो कैमरे पर निकल करके सामने भी आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच ये IIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है और बाकी रिएक्शन किस तरह के अभी तक आए, वो मैं आपको दिखाते। एक मंसूबाबंद तरीके से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है, और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो उस पर फ़ौरन उसके घर पे पुलिस चली जाती, और अगर कोई एफिजी लेके आता तो पुलिस उसको अरेस्ट करती और बुलडोज़र भी इस्तेमाल होता। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार और क्यों बीजेपी
इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं कर रही है? जब ये एक सिमिलर केस में जेल को जाके आ चुका है, उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे आप, उसको उल्टा बचा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी इनका सपोर्ट कर रही है। हम प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फौरन इस शख्स को गिरफ्तार करिए। तो नरसिंहानंद के बयान पर जारी संग्राम के बीच सियासत भी जारी है। लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर डासना देवी मंदिर पहुंचे। उन्होंने मांग की कि जिन लोगों ने मंदिर घेरा था उन पर एनएसए लगना चाहिए। एफआईआर करनी चाहिए थी, कोई बात अगर थी तो एफआईआर करनी चाहिए थी, कानून है। और उसमें मसले में मुकदमा पहले ऑलरेडी दर्ज है। और महंत भी, मुझे जो जानकारी आई है कि उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो जो यहाँ हमला करना है वो सनातन धर्म पे हमला था, वो मंदिर, ये हिंदुओं की आस्था पे हमला है। इसलिए सब पे एनएसए लगाया जाए और जो गिरफ्तार ना हो, इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो। असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। ये लोग जो यहाँ के लोकल जो मुसलमान हैं उनको भी पकड़वाने में सहयोग करना चाहिए। 2-4 लोकल हो सकते हैं, ज्यादातर इसमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे। मैं लगातार बोलता आया हूँ। तो कड़ी प्रतिक्रिया नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से आई है। और कुल मिलाकर के पीयूष देखें तो अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है यति नरसिंहानंद को, तो कल रात अगर ये दिखा दिया जाता, बता दिया जाता कि हमने जो मामले दर्ज हुए इस भड़काऊ बयान के लिए यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या ये प्रदर्शन नहीं होता? देखिए, बिल्कुल मैं सीधा आप लोगों के पास चलता हूँ। नंदकिशोर गुर्जर भी खुद से कहते आ रहे थे कि गिरफ्तारी की बात यति नरसिंहानंद जी के सामने आ रही है। तो ऐसे में अगर पुलिस गिरफ्तारी दिखा देती, जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये कहीं रुक जाते, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो व्यवस्था चल रही है वो उसमें कमी दिखाई दे रही है। देखो, मैं एक बात समझ रहा हूँ कि बार बार गुरुजी के लिए जो बात कही जा रही है, गुरुजी के ऊपर मुकदमा हो चुका है, वो प्रशासन का काम है, कानून का काम है, संविधान का काम है। और ये देश संविधान से चलने वाला देश है। केवल हिंदुओं के लिए बात जा रही नहीं, तो मुसलमानों के लिए भी होती है। बार बार गुरुजी का प्रकरण जोड़ के आप मंदिर के प्रकरण को बार बार भुला दे रहे हैं। मैं जनता जनार्दन को ये बता देना चाहता हूँ कि मंदिर पर हमला करने का कोई औचित्य नहीं बनता था। जिस तरीके से मुकदमा दर्ज कर दिया तत्काल प्रभाव से पुलिस के द्वारा ही, अगर पुलिस मुस्तैदी यहाँ ना दिखाती तो यहाँ सैकड़ों लोग मारे जाते। और किस तरह का भय का माहौल है। आप नवरात्रों में पूजा जिस तरीके से हमला हुआ है, मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो ये बैठ के उनके पक्ष में जो भाषण दे रहे हैं मुसलमानों के पक्ष में, उनको ये समझ में चाहिए कि मंदिर पर हमला क्यों हुआ। गुरुजी पर विधिवत कार्रवाई हो रही है। कानून जब अपना काम कर रहा था तो क्या जरूरत थी लोगों को यहाँ आने की? इनकी सोची समझी साजिश है। इनकी पहले से प्लानिंग थी कि नवरात्रे में मौका है, हमला कर दिया जाए, माहौल खराब हो जाए। माहौल खराब करने की आप इसको साजिश देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? देखिए, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा केंद्र है। हिंदुओं की आवाज उठाने वाला सबसे बड़ा केंद्र है डासना देवी मंदिर। हिंदुओं के इस आस्था के केंद्र पर इस्लाम के जिहादी ने इसलिए अटैक किया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे गैर धर्म के जो पूजनीय है उनके खिलाफ अगर आप टिप्पणी करते हैं तो प्रदर्शन कानून के दायरे में हो तो ठीक है, लेकिन कानून के दायरे जो के बाहर जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो बनती है और कार्रवाई हो भी रही है। गाजियाबाद के डासना में हंगामे पर मुसलमानों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। गाजियाबाद के डासना के देवी मंदिर में बीते रात कुछ लोगों ने घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर काबू पा लिया। इस वक्त मैं डासना की उन्हीं गलियों में मौजूद हूं जहां से कुछ मीटर की दूरी पर ही ये सारा बवाल हुआ था। वहाँ मुश्किल 50-60 लड़के होंगे जो उधर रोड के आगे को निकल रहे थे, तभी उनको पुलिस ने खदेड़ दिया। तो प्रशासन को बड़ी बारीकी से ये देखना चाहिए और प्रशासन हमारा साथ भी दे रहा है और डासने में पूरी तरह से अमन है। डासने में कोई ऐसी वो नहीं है कि अशांति हो, यहाँ पे पूरी तरह से शांति है। वहाँ कोई भी आदमी नहीं गया, वो एक रास्ता है, कस्बे का मेन रोड है। 10-20 लड़के वहाँ पहुँचे, जा रहे होंगे किसी काम से, बस उन्होंने वो इशू बना लिया। ना वहाँ कोई पब्लिक इकट्ठी हुई। यहाँ डासने में ना कोई झगड़ा चाहता है, यहाँ अमन चैन है। कल भी था, आज भी है और 100 साल पहले भी रहेगा। यहाँ कोई झगड़े का कोई भी ऐसा दिमाग में नहीं है। ना दिमाग में एक आदमी कह रहा गलत तो उसके पीछे कोई झगड़ा थोड़ी करेंगे, यहाँ का माहौल थोड़ी खराब करेंगे। यहाँ तो भाईचारा, मैं तो ये कह रहा हूँ डासना छोड़ो, एक हिंदुस्तान से बढ़िया और हिंदुस्तान से प्यारा देश ही नहीं है कहीं। अगर कोई भी है, धर्म सबके अपने अपने अलग है और यह जो डासने का इतिहास रहा है
वो भाईचारे का राज भी है, न है कोई माहौल खराब है, माहौल कोई बता रहा है गलत बता रहा हो। वो जो बता रहे हैं ना, वो तो कुछ लोग गए हैं तो वो रोड पे जो है उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं, वो पुलिस वहाँ मौजूद है, पुलिस के होते हुए कोई बदतमीजी का तो मतलब ही नहीं है। कुछ 100 मीटर दूर डासना देवी मंदिर है, फिलहाल यहाँ वहाँ पर पुलिस तैनात है, भारी पुलिस बल वहाँ तैनात है, जिससे पूरे इलाके में शांति, अमन और चैन का जो माहौल है वो बना रहे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद पराशर के साथ नीतू झा, जी मीडिया, गाजियाबाद। तो चले, इस पूरे मामले में कानून के हिसाब से पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिसने बयान दिया उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और जिन्होंने उपद्रव किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और इस पूरे मामले पर लोग क्या कह रहे थे ये हमने आपके सामने रखा है इस कार्यक्रम के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का और लोगों का जो हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हुए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इसी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।